हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि हाल ही में जो होती है एडीओ के एग्जाम जो होती है वो चर्चे में है और जिसकी तैयारी जो होती है वो हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी फ्री ऑफ कास्ट करा रही है, जिसमें आज की क्लास जो होती है वो दूसरी क्लास है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। इससे अगर पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप जो होती है प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज जो होती है हमारी जो पंचायती राज की दूसरी क्लास है। आज हम देखेंगे पंचायत के जो होते कर्तव्य क्या-क्या हैं और जिसके कर्तव्य को जो होती है वो 11वीं अनुसूची में बताया गया है। इसके बारे में जो होती है और चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम सेशन को जो होती है स्टार्ट करते हैं। तो जो होती है पंचायती राज में पंचायत के जो होती है कुल 29 कर्तव्य जो है वो बताए गए हैं, जिसे हम आज देखेंगे। कृषि से संबंधित, तो कृषि से संबंधित में देखें तो कृषि, कृषि विकास एवं जो होती है विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार एवं जो होती है भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जो होती है जल फैलाव विकास, पशुपालन, दुग्ध अ, और जो होती है कुक्कुट पालन और जो होती है साथ ही साथ जो होती है मत्स्य पालन। ये जो होती है कृषि और कृषि से संबंधित विषय के अंतर्गत आता है। अगर हम आगे देखें तो वन और वनोपज उद्योग में देखें तो सामाजिक वानिकी और जो होती है कृषि वानिकी, लघु वनोपज और वन संरक्षण, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और को जो होती है सम्मिलित करते हुए साथ ही साथ जो होती है खादी ग्राम उद्योग तथा जो होती है कुटीर उद्योग जो होती है पंचायत के प्रमुख जो होती है कर्तव्यों में से एक है। अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन तथा चारा, सड़क, पुलिया, पुल, घाट जो है जल मार्ग तथा जो होते हैं आवागमन के जो होते हैं अन्य साधन को शामिल किया गया है। साथ ही साथ देखें तो ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत का वितरण जो होती है इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर हम आगे देखें तो ऊर्जा एवं जो होती है गरीबी, तो ऊर्जा एवं गरीब के बारे में देखें तो जो होती है अपारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है ना, जैसे कि जो होती है सौर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबको जो होती है इसमें शामिल किया गया है। गरीबी गरीबी को जो होते हैं उन्मूलन उन्मूलन योजना को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो प्राथमिक प्राथमिक तथा जो होती है माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा जो है व्यावसायिक जो है शिक्षा, प्रौढ़ तथा जो होता है अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और संस्कृति और जो होती है संस्कृति के अंतर्गत आता है सांस्कृतिक और जो होती है क्रियाकलाप। अगर हम कल्याण के क्षेत्र में देखें तो कल्याण में जो है परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, विकलांग और जो है मानसिक रूप से बाधितों को जो होती है सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण और जो होती है कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेष अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लोक वितरण पद्धति और जो होती है सामुदायिक अस्थियों का संधारण जो होती है। इस तरह से जो है कुल 29 कर्तव्य जो होती है वो पंचायत के बताए गए हैं। अगर हम देखें 73वां संविधान संशोधन क्या है, तो जो होती है इसमें जो होती है ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की जो होती है वो महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि जो होती है 33% आरक्षण की बात की गई है मूल रूप से 73वें संविधान संविधान संशोधन में। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो होती है 1/2 यानी कि जो होती है 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है पंचायत के सभी स्तरों में, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत क्षेत्र हो, चाहे जिला पंचायत के क्षेत्र में हो। ठीक है। चलिए आगे अगर हम देखें तो चुनाव की उम्र, तो चुनाव के लिए जो होती है इसमें जो होती है मतदाता की आयु जो होती है वो 18 वर्ष जो होती है निर्धारित की गई है। और जो होती है जो अभ्यर्थी है यानी कि जो उम्मीदवार हैं उनकी आयु जो होती है वो 21 वर्ष जो होती है वो निर्धारित की गई है। अगर हम आगे देखें तो पंचायती राज संस्थाओं को जो होते संसाधन यानी कि जो होती है जो भी मुहैया कराने के लिए जो होती है वो राज्यों के द्वारा वित्त आयोग जो होती है बनाया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में जो होती है चुनाव के बाद जो होती है वो वित्त आयोग का जो होती है वो निर्धारण किया जाता है। यदि कोई पंचायत निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर जो होती है उपचुनाव कराने का प्रावधान है। अगर हम इसके बारे में देखेंगे कि किस स्थिति में उपचुनाव कराए जाते हैं, किस स्थिति में उपचुनाव जो होती है वो नहीं कराए जाते। आगे हम ये भी देखेंगे कि रिकॉल क्या है पद की स्थापना करना, क्या है किसी भी जो होती है सरपंच या उपसरपंच को किसके द्वारा जो होती है हटाया जा सकता है, कौन शपथ लेता है, कौन किसके द्वारा जो होती है शपथ लिया जाता है, किसके द्वारा हटाए जाने पर जो होती है अपील कितने दिनों के भीतर की जाती है। इस सभी के बारे में जो होती है हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें जो होती है ईडीओ की एग्जाम में जो जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारी विद्यार्थी टीम की विद्यार्थी कम्युनिटी की के यह ज़िम्मेदारी होगी कि आप लोगों के लिए जो सभी क्वेश्चनों तक जो है पहुँच सुनिश्चित की जाए। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ पंचायती राज में जो महिलाओं के आरक्षण में पहले ही बताया हूँ कि 50% है छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए आरक्षण। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के संबंध में क्या कथन कहता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि हमारी जो होती है स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है,
तो पंचायतों को जो होती है जितनी अधिक शक्ति मिलेगी, जनता के लिए जो होती है उतनी ही अच्छी होगी। वहीं महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे बड़ा जजमेंट पंचायती राज व्यवस्था से शुरू किया जाएगा। सच्चा लोकतंत्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता। जो सच्चा जो होती है लोकतंत्र, राज्य यानी कि केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, बल्कि अपितु यदि तो गाँव के जो होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। यानी कि हमारा जो भारत देश है ना, वो गाँवों के समूह से मिलकर बना है। अगर एकमात्र जो होती है दिल्ली में केंद्र शासन स्थापित कर दिया जाए, उसके माध्यम से पूरे राज्य को, फिर जिलों को, फिर जो होती है गाँवों को नियंत्रित किया जाए, तो यह मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग ₹1 यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पहुँचते-पहुँचते जो होती है वो 10 पैसा तक जो होती है, वो लोगों को मिलेगा। तो इसके लिए जो होती है डायरेक्ट जो होती है केंद्र से जो होती है वो राज्यों में भेजा जाता है, राज्य से फिर डायरेक्ट जो होती है वो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को जो होती है वो पैसा मुहैया कराया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आगे दिया हुआ है पंचायती राज के संबंध में जो होते हैं कौन-कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, और जो अनुच्छेद से जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट बनते हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन से प्रावधान है, या फिर इससे संबंधित जो होती है सही जोड़ी मिलाओ में भी जो होती है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जो है जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसका जो उल्लेख जो होती है 243 क में न से जो होती है वो 243 ओ तक किया गया है के रूप में जो होती है विस्तार है। इसके अंतर्गत जो होती है निम्न प्रावधान किए गए, चलिए हम देखते हैं। अनुच्छेद 243 ए में दिया गया है ग्राम सभा की संरचना। अनुच्छेद 243 बी में दिया गया है पंचायतों का गठन। देखिए इसके इसे याद करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि एक एक अनुच्छेद की क्लासेस जो होती है लगभग लगभग एक एक जो है घंटे की रहेगी। तो आप लोग जो अगर पंचायती राज को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, और बेहतर लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। 243 सी में बताया गया है कि पंचायतों की संरचना, और 243 डी में बताया गया है सीटों की आरक्षण। चलिए ट्रिक्स से हम देखते हैं। ए में जो होती है सिंपली इसको याद रखना कि ग्राम सभा है। बी में गठन, बी गठन से याद रखिए, बी गठन से की जो होती है गठन, बी से क्या होगा पंचायतों का गठन। सी से क्या रखना है, स से सी, और स से जो है सी से जो है संरचना। ऐसे जो है थोड़े जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, उसको लिंक करके जो होते हैं आप लोगों को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ना आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग जो होती है क्लिक करता है ऑप्शंस में, तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन जो होती है बन जाएँगे, ठीक है? अगर डी में क्या गया है आरक्षण। आरक्षण मतलब जो है डिज़र्व लोगों को क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। अगर ई की बात करें तो ई में जो होती है कार्यकाल, मतलब जो होती है कार्यकाल को क्या बोलते हैं? एज। हमारा जो होती है उम्र कितना है? तो हमारे दुनिया में कार्यकाल कितना दिन से कितना दिन तक रहा है, उसी को कहा जाता है ना। तो ई से आपको क्या रखना है एज, और एज से जो होती है आपको याद रखना है कार्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के जो होती है संबंध में और अन्य अनुच्छेद के देखते हैं, तो 243 एफ एफ में जो दिया गया है पंचायतों की निर्भरताएं। निर्भरताएं मतलब जो होती है जो होती है अयोग्यताएं। एफ से जो मतलब आपको याद रखना है फेल, या फिर जो होती है फॉल्स। किन किन लोगों को जो होती है वो फेल किया जाएगा, ये जो होती है एफ में बताया गया है निर्भरताएं। जी जी में बताया गया है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं जो होती है उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत जो होती है 29 विषय बताए गए हैं, जिसे हम जो होती है पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। अगर क्या दिया गया है शक्ति, शक्ति जो अगर आपका जो होती है ग्रोथ होगा, तो निश्चित ही आपकी जो होती है शक्तियाँ जो है प्राधिकार और उत्तरदायित्व जो होती हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है? तो जी से जो होती है ग्रोथ याद रखना है। आगे हम देखें 243 एच, पंचायतों द्वारा जो है कर अधिरूपण करने की शक्ति, और पंचायतों की जो होती है निधियाँ। शक्ति, शक्ति मतलब आपको क्या रखना, एचपी बोलते हैं ना, हॉर्स पावर, कि ट्रैक्टर कितने हार्स पावर की है, कितने शक्ति की है, ये बताता है। तो इससे आपको याद रखना पंचायतों की क्या कौन सी शक्ति, तो कर अधिरोपित करने की शक्ति, और पंचायतों की जो होती शक्ति जो होती है ग्रोथ जी में दिया गया है, और पंचायतों की कर अधिरोपित करने की शक्ति जो होती है वो किसमें दिया गया है, एच में दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखें तो 243 आई, आई में जो होती है इनकम। इनकम मतलब क्या होता है, किसके पास इनकम को जो होती है आवंटित करने की शक्ति होती है, तो वित्त आयोग के पास होती है। तो आई से जो होती है इनकम आप लोगों को याद रखनी है। साथ ही साथ अगर हम देखें जे, जे मतलब जो होती है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। संपरीक्षा को क्या कहा जाता है, जांच।
जाँच कहा जाता है ना, और जे से जो होती है जाँच और जे से जो होती है संपरीक्षक को आप लोगों को याद करना है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। 243 जो होती है के में जो होती है पंचायतों के निर्वाचन और जो होती है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या पहन कर जाता है? तो निर्वाचन आयोग जो होती है वो कोट पहन कर जाते हैं। देखिए ना, जो भी निर्वाचन कराते हैं वो जो होते हैं एजुकेटेड सरकारी नौकरी वाले होते हैं। अब सरकारी नौकरी वाले क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं। तो कोट में जो होती है जो होती है वो निर्वाचन आयोग दिया गया है के में। 243 ए पंचायतों का जो होती है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू ना होना। ल से एल से जो होती है एल लग गई मतलब होता है लागू, बोलते हैं ना एल लग गए तेरे एल लग गई, तो मतलब इसका मतलब होता है लागू ना होना। 243 एम में दिया गया है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। ये जो होते राज्य संघ राज्य क्षेत्र, कतिपय मतलब जो होती है संवेदनशील शील जो क्षेत्र है ना, वहाँ पंचायती राज का जो होती है लागू ना होना, ये बताया गया है एम में। ठीक, और एन की बात करें तो जो होती है विद्यमान विधियों और पंचायतों का जो होती है बना रहना, इसमें जो होती है वो बताया गया है। बना रहना मतलब जो होता है जो चीज नेचर में है वो जो होती है बनी रहेगी। तो इन में जो होती है नेचर, और नेचर में जो है पंचायतों का बना रहना बताया गया है। 243 ओ की बात करें तो इसमें बताया गया है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का जो होती है, क्योंकि पंचायत किसी भी मामले में जो होती है न्यायालय का जो होती है वो हस्तक्षेप का वर्जित रहता है, यानी कि वर्जन रहता है। किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन याचिका के पेश कर प्रश्नगत जो होती है वो किया जाता है, यानी कि पंचायत के जो होती है निर्वाचन में अगर कोई हेर फेर की गई या फिर किसी व्यक्ति ने जो होती है अपने चुनाव के विवरण देने में असमर्थ रहा, तो इस मामले को लेकर जो होती है वो न्यायालय में जाया जा सकता है और न्यायालय इस पर जो होती है फैसला अंतिम रहेगा। पंचायती राज से संबंधित अगर अनुच्छेद में अन्य चीज़ों की अगर बात करें तो जो होती है जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, और ग्राम पंचायत के मामले में जो होती है अनुभव अधिकारी को जो होती है वो निर्णय लेने का अधिकार है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो जो होती है कंटिन्यू जारी रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हम एडियो की जो होती है बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि एडियो पोस्ट जो होती है बहुत ही अच्छा है। छठवें महीने में जो होती है इसका क्या है, कब परीक्षा है। अगर आप इसकी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ निरंतर जो होती है बने रहिए, और बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।